हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से, जो कि हम लेकर आए हैं इंडो चाइना यानी हिंद चीन, जो कि हमारा इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 3 है। तो दोस्तों इससे कितनी सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो कि हमारे लिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। अब दोस्त बात रहा कि बार बार दोहराया जाता है एक प्रश्न कि वियतनाम आजाद कब हुआ? वियतनाम आजाद कब हुआ? तो दोस्तों वियतनाम 1945 ईस्वी में आजाद हुआ। कब हुआ? 1945 ईस्वी में आजाद हुआ। यहां से एक और ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पकड़ाएंगे कि वियतनाम आजाद कब हुआ? तो दोस्तों वियतनाम 1945 ईस्वी में आजाद हुआ। अब यहां से हम लोग देखें क्या मेरे दोस्त कि कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस क्या है? हिंद चीन के अंतर्गत आने वाले देश हैं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अब देखिए दोस्त, अंकोर वट का मंदिर, अंकोर वट का मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर को बनवाया किसने है? अंकोर वट के मंदिर को बनवाया किसने है? तो राजा सूर्यवर्मा, सूर्यवर्मा द्वितीयक ने, सूर्यवर्मा द्वितीयक ने। कब बनवाया है मेरे दोस्त? तो इसको 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में बनवाया है। तो दोस्तों यहां हम लोगों से 3-4 ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अंकोर वट का मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों कंबोडिया में हम लोगों ने आंसर टिक किया। अब देखते हैं दोस्त कि अंकोर वट के मंदिर में किस भगवान का मंदिर है, यानी अंकोर वट का मंदिर कौन भगवान का मंदिर है? तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। अब दोस्तों इस अंकोर वट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीयक ने कराया। किसने कराया? राजा सूर्यवर्मा द्वितीयक ने कराया। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस सदी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वट मंदिर का निर्माण कराया? तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी प्रकारों का ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहां के राजा थे? तो दोस्तों नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहां के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को फान बोई चाओ ने लिखा। किसने लिखा? फान बोई चाओ ने। मेरे दोस्त फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा और 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में इन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी
रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किया। दोस्तों रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? तो दुईतान होई के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी को दुईतान होई नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनका जो अध्यक्ष था, इनका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष मेरे दोस्त कुआंग दे। अब यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाउ है। यहां से एक प्रश्न हुआ मेरे दोस्त। अब फान बोई चाउ ने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी को कब गठन किया? तो फान बोई चाउ ने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का गठन 1903 ईस्वी में किया। कब किया? 1903 ईस्वी में। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है मेरे दोस्त, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी को और किस नाम से जानते हैं? तो दुईतान होई नाम से जानते हैं। किस नाम से? दुईतान होई नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहां से एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि दुईतान होई का अध्यक्ष कौन था? तो दुईतान होई का अध्यक्ष कुआंग दे था। कौन था? कुआंग दे। तो यहां से 4-5 ऑब्जेक्टिव आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। पूरे मन से, पूरे दिल से आप लोग मेहनत कीजिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाकी नहीं रहेगा, सारा के सारा आप बना दोगे। अब चलते हैं दोस्त कि फान बोई चाउ का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों फान बोई चाउ का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। तो यहां से एक और प्रश्न बन गया कि फान बोई चाउ का जन्म कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 7 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 7 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्त? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 7 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस दार्शनिक ने? तो दोस्तों वह दार्शनिक रसेल था। कौन था? रसेल। आंद्रे रासेल नहीं, आंद्रे रासेल क्रिकेटर है, ये रसेल था। कौन था? रसेल था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रसेल। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। कौन था? निक्सन। सॉरी यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, यहां क्या होगा? निक्सन होगा। नी आधा क स आ न, निक्सन। यहां निक्सन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? ये देखते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ये जेनेवा समझौता क्यों हुआ था? तो दोस्तों जेनेवा समझौता फ्रांसीसियों और वियतमिनों के युद्ध के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? फ्रांसीसियों और वियतमिनों के युद्ध के कारण हुआ था। फ्रांसीसियों और वियतमिनों दोनों बीच युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों दोनों के बीच युद्ध 7 मई 1954 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 1954 ईस्वी में। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो दोस्तों उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ। कब हुआ? 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? अनामी दल के संस्थापक कौन थे?
अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जुंगवेन आई, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जुंगवेन आई इसके संस्थापक थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जुंगवेन आई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? दियेन बियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो दोस्तों 7 मई, कब? 7 मई 1954 ईस्वी को फ्रांसीसी, किसमें? फ्रांसीसी और वियतमिन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बेचारा फ्रांस बुरी तरह से क्या किया था? हार गया था। फ्रांस बुरी तरह से क्या किया था? हार गया था। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो फ्रांस बुरी तरह से हार गया। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो दोस्तों क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था, कौन थे? कुआंग दे। कौन थे? कुआंग दे। अब दोस्तों यहां से एक और बात आती है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो इसी को तो रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी कहते हैं, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी कहते हैं। दोस्तों दुई तान हुई कहिए या रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी कहिए, बात बराबर है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो दोस्तों जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अधिकार जमा लिया। कब? 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? दोस्तों स्कॉलर्स विद्रोह जो है ना, इसी को एक और नाम से जानते हैं, विद्वानों का विद्रोह। विद्वानों का विद्रोह। दोस्तों ये क्या है? स्कॉलर्स विद्रोह विद्वानों का विद्रोह है। इसका दूसरा नाम क्या है? विद्वानों का विद्रोह। तो ये कब हुआ था मेरे दोस्त? तो स्कॉलर्स 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? दोस्तों वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1907 ईस्वी में। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करने वाला शासक का नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या नाम था? सूर्यवर्मन द्वितीय। तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय का जन्म 1113 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1113 ईस्वी में हुआ था। और सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वट मंदिर का निर्माण कराया था। अंकोर वट मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? तो मेरे दोस्त कंबोडिया का राजधानी नोम पेन है। कहाँ है? नोम पेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नोम पेन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।